नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए विशिष्ट महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको एक ऐसी तथ्यों से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा जो कि इस समय पर हावी होने का बाज़ार पर पुनर्प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से मुंह की खाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां बदलेंगी, उससे ये कहीं के भी नहीं रहेंगे और न ही ये जो लोग ढूंढे मिलेंगे। तो ऐसे में आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन और अनुरोध रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो सभी दोस्तों के साथ में विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर अनिवार्य रूप से किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दिया कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर आलू को लेकर जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं वो जो है तेज़ी की ओर जो है चल पड़ी है। ऐसे में कुछ लोग इस तेज़ी को अपने जेबों में भरने के खातिर फिर दोबारा से जो है एक घबराहट का माहौल पैदा कर रहे हैं, जिससे किसान पूरी तरीके से हतोत्साहित हो जाए और उन्हें जो है सस्ती दरों पर आलू जो है मिल जाए, चाहे वो पुराना कोल्ड आलू हो या जो है नया आलू हो। तो ऐसे में इन दिनों ये ऐसे लोग जो है सक्रिय हो जाते हैं और यूट्यूबरों का जो है सहयोग भी लेते हैं, क्योंकि बिना यूट्यूब के कोई भी लोगों के दिमाग में फितूर बैठाना पॉसिबल यानी संभव नहीं है। यदि यूट्यूबर उस चीज़ को बता दें तो किसानों का आसानी से जो है ब्रेन वॉश किया जा सकता है कि हाँ ये बात हो सकती है, और ऐसे में किसान फिर उस आलू को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जो मुंह मांगा रेट जो है व्यापारियों और कोल्ड मालिकों का होता है। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाने की सलाह दूंगा जो कि पल पल स्थितियों से रंग बदलते हैं, और इनका एक मोटिवेट उद्देश्य यही होता है, क्योंकि किसी ना किसी जो है अभी कल परसों जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक किसान कह रहे थे इनकी औकात बिस्किट और नमकीन से ज़्यादा नहीं है, थाली पर सजा के रख दी और चाय पिला दी, बस इसी में जो है ये घूम जाते हैं। एक किसान ने ये भी कहा था कि 10-5 हज़ार रुपये मिले और ये जो है पलटू राम की तरफ पलट जाते हैं। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा मुख्य बिंदु है, क्योंकि किसान साथियों आज के परिदृश्य को लेकर अगर हम बात करें तो मंडियों में किसी भी मंडी में 1 रुपये की भी कहीं कोई गिरावट नहीं है। सोशल मीडिया इस समय पर इतना हावी हो रहा है जिससे किसानों को बहुत अच्छी तरीके से उन पर पकड़ बनाई जा सकती है और उनसे आलू लिया जा सकता है। इसी काम में जो है कुछ यूट्यूबर जो है लगे हुए हैं, अक्सर आप जो है देख रहे हैं। किसान साथियों, आप ये पर्ची देख रहे हैं, ये है आपकी सुजात नगर कोल्ड स्टोरेज की है। और किसान साथियों, ये सौदा हुआ है, लॉट संख्या 58/344 पैकेट हैं 290, 1401 रुपये प्रति कट्टा में 52,500 की तौल है किसान साथियों। और ये इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है, यदि आलू में मंदा है तो फिर ये 1401 रुपये के सौदा क्यों हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है। फ़ोन नंबर इसमें कोल्ड स्टोरेज का दिया हुआ है, आप जो है इस पर फ़ोन करके जो है भावों को लेकर पुष्टि कर सकते हैं। तो आप इसी से आप जो है कल्पना या आइडिया जो है लगा सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों सोशल मीडिया इस समय पर मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों का सबसे बड़ा आसान हथियार बन चुका है, जिसे 1000-2000 या अधिकतम 5-10 हज़ार रुपये देकर हायर कर लिया जाता है और फिर उनसे जैसा बुलवाया जाए वैसा ही वो जो है तोते की तरह जो है रटते हैं। तो किसान साथियों, इससे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का उद्देश्य यही होता है। और दूसरा मैं आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि इस समय पर कच्चा आलू की तो पैदावार ही कम निकल रही है, ऊपर से मंडियों में ऐसे ही लोगों की वजह से, सोशल मीडिया के फ्रीलांसरों की वजह से ही किसानों को सही रेट नहीं मिले। आलू बिकता है कुछ रेट और वीडियो में बताए जाते हैं कुछ और रेट। मसलन आप जो है पूर्वांचल के कबूतरबाज को ही ले लीजिए, या फिर दिल्ली को ही ले लीजिए, या फिर जो है कानपुर को ले लीजिए। जितने भी मंडियों से, जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो डाली जा रही हैं, उसमें 100 से 200 रुपये प्रति कट्टा तक का झोल स्पष्ट रूप से है। आलू के रेट है 1400, बताए जा रहे हैं 1200। आलू का लाल आलू जो पुखराज है नए में आ रहा है उसके रेट हैं 1700, बताया जा रहा है 1500, यानी 200 रुपये का। ऐसे ही दिल्ली के आज़ादपुर मंडी को देख लीजिए, जो नया LR आ रहा है उसके रेट हैं 1800, 2000, और जो है बताया क्या जा रहा है 1500, 1600। पुराने के रेट है 1800 और बताया क्या जा रहा है पुराने LR के 1400, 1500।
कमोबेश हर मंडी में जितने भी यूट्यूबर जाते हैं उनकी जो है अच्छी खासी चाकरी हो जाती है, उन्हें अच्छी तरह से चटाया जाता है, तो फिर वो वही चीज़ डालते हैं जो वो डलवाना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइंड सेट गेम जो है इस समय पर यूट्यूबरों के माध्यम से खेला जा रहा है, जिससे पुराने तो लुट ही गए, थोड़ा बहुत रह गए, उन्हें लुटवाने का प्रयास किया जा रहा है कि मंडियाँ डाउन हो गई। कोई भी मंडी में किसान साथियों 1 रुपये का डाउनफॉल नहीं है, उल्टा गुल्ला आलू में 100 रुपये की तेज़ी और आ गई। कोल्ड स्टोरेज पे जो कल 1200 तक के सौदे हो रहे थे, आज 1310 रुपये तक के सौदे हो रहे हैं। जो आलू मोटा 1200 साढ़े 1200 बिक रहा था वो मैंने दिखा दिया 1400 रुपये तक बिक रहा है। तो मंडियाँ कौन सी डाउन हुई हैं? और किसान साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आपको मेरी बात पे विश्वास हो, आज शुक्रवार हो गया, कल शनिवार और परसों रविवार और परसों सोमवार, सप्ताह का पहला दिन, और साउथ की मंडियाँ देख लेना आप, जो है 200 300 रुपये प्रति कट्टा जो है उछाल पर बढ़ेंगी, क्योंकि साउथ की डिमांड पूरी करने में लोडरों के पसीने छूट रहे हैं। तो कुल मिला के सोमवार के बाद में देखना क्या स्थिति बदलती हैं। अब नए आलू को लेकर मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, क्योंकि नए आलू पर किसान ज़्यादा आश्रित हैं, पुराने में दाम नहीं मिले तो नया आलू दाम दे रहा है, तो ऐसे में ये लोग नहीं लेने दे, क्योंकि किसान को दूसरी फसल भी लेनी है। नए आलू किसान जो आलू खोद रहे हैं कच्चे में, उन्हें गेहूं या जौ या जो भी फसल करते हैं उनकी फसल की बुवाई करनी है। और मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं, आज 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार का हो चुका है, लेकिन जैसे ही आप 10 दिसंबर के में घुसेंगे अगले पखवाड़े में, वैसे ही एक बड़ा क्षेत्रफल कच्चे आलू की खोद में जा चुका होगा। और जब पूरा क्षेत्रफल जा चुका होगा तो फिर जो दिल्ली का चिल्ला रहा है यूट्यूबर, या फिर ये पूर्वांचल के चिल्ला रहे हैं, या अपने तुम्हारे टूडला के आसपास का चिल्ला रहा है, ये डूडे नहीं मिलेंगे। इनकी चाल, इनकी बोली भाषा सब जो है बदल जाएगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जब एक इतना बड़ा जो क्षेत्रफल है ना वो कच्चे में चला जाएगा ना, तो फिर जो है कच्चे की गाड़ियों की जो संख्या अब ज़्यादा आ रही है, पैकेट ज़्यादा आ रहे हैं ना, वो वही सीमित हो जाएंगे जो स्टार्टिंग में कच्चे आलू की हुई थी। तो कुल मिला के 10 से 15 दिन का एक लंबा स्पेल कच्चे आलू की जो नया आलू है उसके कम प्रेशर में रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आलू जो कोल्ड स्टोर है उसके जो है जूट आलू हो, शुगर फ्री तो ख़त्म भी मान लीजिए आप, जो है जो जूट आलू रह गया है, तो वो से आलू को आप लोगों से सस्ती दरों पर ख़रीदने के लिए, जैसे अभी मसलन मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ किसान हैं जो कि बड़े दिग्गज किसान हैं जो हर साल दिसंबर और जनवरी में बेचते हैं, तो उन लोगों से आलू सस्ता खरीदने के लिए इन दिनों जो है जो बड़े बड़े स्टॉक होल्डर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके ऊपर दबाव डाला है, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर जो है यूट्यूबरों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन वो यूट्यूबर भी मात खाएंगे, और जो दलवा रहे हैं 10-10 5-5 रुपये 1000 रुपये के चूना डाल के, तो वो भी जो है मात खाएंगे। वो किसान अपनी बात पर अड़े हैं, और उन्हें ये स्पष्ट रूप से है कि ये जितना भी उल्टा सीधा बकवास यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से की जा रही हैं, ये सिर्फ हमसे आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए कही जा रही हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना आलू इनको दे देंगे, वैसे ही ये फिर दोबारा से जो है आलू रेट अपने ऊपर हो जाएगा, क्योंकि फिर वो अपनी हिसाब से जो है सप्लाई देंगे। क्योंकि इधर जहाँ पर बंगाल के आलू का बाहर जाना होता था, वहाँ पर अब जो है उत्तर प्रदेश के आलू का जो है जाना हो रहा है, यानी सप्लाई सेंटरों पर पूरी तरीके से एकाधिकृत रूप से उत्तर प्रदेश के आलू का कब्जा जो है हो चुका है। तो ऐसे में क्योंकि साउथ की डिमांड भी पूरी करनी है, महाराष्ट्र की भी डिमांड पूरी करनी है, और किसान साथियों यहाँ तक कि गुजरात की भी डिमांड पूरी करनी है। मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ, कई लोग जो हैं गुजरात के बारे में अनाप शनाप वीडियो में बक रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि गुजरात में आलू खत्म होने की कगार पर पहुँच गया है, और वहाँ पर नया आलू आने में अभी 1.5 महीने का समय है। यदि हम 15 दिन भी इन्हीं मूर्खों की बातों में निकाल लें कि भाई अब आलू नहीं लेगा गुजरात, तो 15 दिन निकाल दिए, लेकिन फिर भी 1 महीने के लिए गुजरात को आलू चाहिए, तो वो कहाँ से जाएगा? उत्तर प्रदेश से जाएगा। और उत्तर प्रदेश से आलू पहले से ही अपने हाथों में लेने के लिए इन दोनों एक बड़े बड़े स्टॉकिस्ट जो है, कोल्ड मालिक हैं, वो किसानों से लेने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। ये आप लोगों को समझना होगा। इधर किसान साथियों, बंगाल की भी बारे में बात कर लेता हूँ। तो बंगाल में किसान साथियों, बंगाल सरकार ने इस समय पर, पहले तो आलू ही कम है, क्योंकि किसान साथियों बंगाल में इस समय पर स्टॉक जो है 3.5 लाख कट्टे का है, वो 3.5 लाख टन आलू का है। और बंगाल में जो रोज़ाना की खपत है वो 15 से 16 हज़ार टन डेली की खपत है, और जो कि जितना आलू है वो सिर्फ 20 दिन के लिए ही है। तो अब इसी से समझ लीजिए बंगाल के लिए आलू खुद कम पड़ रहा है, और नई फसल आने में यहाँ 1 महीने का जो है लठ सा समय है। तो ऐसे में बंगाल सरकार ने जो है
बाहरी राज्यों को, उड़ीसा हो, झारखंड है या असम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर आलू देना बंद कर दिया है और कोई भी सूरत नहीं है कि अब आलू जो है चला जाए। और किसान साथियों, जब इस तरीके की हालत देखी है तो बंगाल सरकार ने जैसे प्रतिबंध लगाया तो वहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से आलू के रेटों में गिरावट भी देखने को मिली है। तो जो आलू 45 से 40 किलोग्राम तक जो है बिक रहे थे, अब वो 38 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर लौट आए हैं। बंगाल सरकार ने आलू के साथ साथ भावों के बताने पर भी जो है किसान साथियों नियंत्रण लगा दिया कि कोई भाव नहीं बताएगा। तो ये भी आप जो है खुद आप समझदार हैं। अब किसान साथियों सबसे बड़े बात आ जाती है, जो आलू है, जब बंगाल ने ही रोक लगा दी है, बांग्लादेश आलू भी निर्यात बंद हो गया है, तो ऐसे में आपके आलू को खरीदने के लिए इन दिनों एड़ी चोटी का जोर आजमाइश, जैसे दंगल में मल्ले लड़ते हैं ना, इसी तरीके से हो रही है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध और निवेदन यही रहेगा, यदि आपके पास में आलू है और कोई भी कोल्ड मालिक या बड़ा स्टॉकिस्ट या बड़ा व्यापारी आपके आलू को खरीदने के लिए सारे हथकंडे अपना रहा है, तो फिर आपको भी चौसर की जो चाल है उससे आगे निकलकर सीधा राजा को चेकमेल करना है। शतरंज की बिसात बिछा दो। और निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप चौसर का खेल जिसे बोलते हैं चेस, अगर इसी तरीके से आपका एक छोटा सा सिपाही यानी आपकी छोटी सी चाल राजा को सीधे ललकारने की हिम्मत रखता है तो ललकारो, क्योंकि आप आलू आपका भविष्य आप खुद तय करोगे, ना कि स्टॉकिस्ट तय करेगा और ना कोल्ड मालिक तय करेगा और ना ही ये बड़ा व्यापारी कोई जो है जो आप लोगों से खरीदने की चेष्टा कर रहे हैं ये तय करेंगे। आप अपने आलू के भाव खुद तय कीजिए। इन लोगों का मकसद क्या है ये आप जो है समझ चुके हैं। तो ऐसे में आप लोगों को बिना घबराए, बिना भय के माहौल में आए हुए अपने आलू को बिक्री करना है, लेकिन किस तरीके से बिक्री करना है ये आप डिसाइड करोगे, घबराहट में नहीं। यूट्यूबरों का काम क्या है, बिक गए ससुरे, पहले घबराहट उसमें फैलाई थी, तो आप जैसे ही वो स्थितियां सामान्य हुई, आलू फिर दोबारा पुराने रेट पे लौट के आया, आलू किसानों को पुराने को अच्छे रेट मिलने लगे, अब फिर दोबारा से वही भेड़ चाल शुरू कर दी कि अबे आलू मंडियां गिर गई, आलू निकालो, ये करो वो करो। किसान साथियों कोई भी मंडी में कोई गिरावट नहीं है, आप सिर्फ अपने आलू के प्रति गंभीर रुख अपनाइए। ये ऐसे फंडुरा, ऐसे कुबेर छाप, ऐसे लोग जो हैं आप लोगों के यूट्यूब पर आके आपका दिमाग खराब करते रहेंगे। इन लोगों से आपको बेहद सतर्कता बरतनी है। किसी मंडी में कोई गिरावट नहीं है। भावों को लेकर किसान साथियों हम बात करेंगे तो देखिए, भावों में जैसा कि यूट्यूबर जो है आड़तों पर जा के भाव जो है 200-200 रुपये तक गिरा रहे हैं, तो वहीं दुकानों पर बैठकर वीडियो बनाने वाले तो 2-3 रुपये किलो तक भाव गिरा देते हैं। आज मैं आपको बता ही देता हूँ, चेन्नई मंडी 30 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो तक बिकी है। मिला लो फ़ोन, और अगर 33 और ना बिकी हो तो नाम बदल देना हमारा। 30 से 32 और 33 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी भाव 3 रुपये किलो तक गिराए गए हैं, जबकि तिरछी की मंडी 33 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो तक बिकी है। मिला लो आप सभी लोग जो है तिरछी में, चाहे आप मेरी वीडियो व्यापारी देख रहे हो, कोल्ड मालिक देख रहे हो, मिलाओ भाव। अगर 33 से 35 नहीं निकले तो नाम बदल देना। मदुरई मंडी 33 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो की दर पर बिकी है। मिलाओ फ़ोन, नहीं निकले तब बताना। और भाव बताया जा रहे मदुरई का 2830 रुपये किलो। शर्म आनी चाहिए ऐसे कुकुरमुत्तों को जो दुकान पर बैठ के वीडियो बनाते हैं, किसानों के अंदर जो है घबराहट फैलाते हैं। खैर ठीक है, सीलम मंडी विजयवाड़ा और कोयम्बटूर मंडी के बारे में नहीं बताया, नहीं तो इनकी पोल 2 मिनट में खुल जाती है। सीलम मंडी में आज जो है 34 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में 30 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी में 30 रुपये किलो से लेकर 32-33 रुपये किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। तो आलू में कोई भी किसी भी स्तर पर गिरावट नहीं है। गिरावट है इनकी मानसिकता में, गिरावट है इनकी सोच में, गिरावट है इनके चरित्र में, क्योंकि ये किसान विरोधी हैं। और किसान विरोधी क्या काम करेंगे, यही करेंगे। अब जब कहीं से पेश नहीं आती तो मंडियाँ, मैं तो मंडी की बताता हूँ, मंडी में ये हो रहा है, मंडी में वो हो रहा है। जब मंडी में ये हो रहा है तो दिखाने वाले बहुत हैं, तुम क्यों उल्टा सीधा बकवास कर रहे हो। बहरहाल किसान साथियों, आप लोगों को बेहद सतर्कता और सावधानी बरतनी है। आलू की मंडी में किसी में कोई गिरावट नहीं है, अपितु सुधार ही हुआ है।